एक आदमी दवा लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कार के नीचे एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ है। अपनी कलाई पर पड़े दांतों के निशान देखकर आवे समझ जाता है कि वह संक्रमित हो चुका है। अच्छी बात यह थी कि उसे एक इलाज की दवा मिल गई थी, लेकिन जैसे ही वह खुद को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, उसकी ज़ॉम्बी बन चुकी गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाती है। तभी आवे को एहसास होता है कि यह दवा असल में उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए थी। बिना कुछ सोचे वह खुद की जान की परवाह किए बिना दवा उसे लगा देता है। धीरे धीरे दवा का असर होने लगता है और लड़की के शरीर से जहर खत्म होने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आवे के शरीर में संक्रमण पूरी तरह फैल चुका था। लड़की की सुरक्षा के लिए आवे फैसला करता है कि वह बदलने से पहले उससे दूर चला जाएगा, लेकिन कुछ दूर जाते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ मिनट बाद आवे पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और उसकी प्रेमिका शाओलिन फिर से एक इंसान बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती देखकर आवे फिर से उसकी तरफ आकर्षित हो गया। हैरानी की बात यह थी कि ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसका प्यार खत्म नहीं हुआ, लेकिन दुख की बात यह थी कि शाओलिन अब उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। तभी कुछ ज़ॉम्बी अचानक शाओलिन पर हमला कर देते हैं। वह डरकर कार में छिपने जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए आवे अपने ही जैसे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगता है, लेकिन जल्द ही ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड शाओलिन की तरफ बढ़ता है। आवे उसे अपने सीने से लगाकर बचाता है। दूसरे ज़ॉम्बी उसे कितना भी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वह शाओलिन को छोड़ता नहीं। शाओलिन समझ नहीं पाती कि एक ज़ॉम्बी उसकी रक्षा क्यों कर रहा है। तभी कुछ हथियारों से लैस बचे हुए लोग वहां पहुंचते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देते हैं, लेकिन आवे फिर से उठ खड़ा होता है। वह धीरे धीरे शाओलिन की तरफ बढ़ता है। एक लड़की उसे गोली मारना चाहती थी, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उसे रोक देता है। अपने अनुभव से वह समझ जाता है कि आवे खतरनाक नहीं है। आवे बस शाओलिन की पहचान वाली खुशबू महसूस करता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। उसकी पीठ देखकर शाओलिन को अचानक अजीब सा दुख महसूस होता है। फिर जब उसकी नजर आवे के दिए हुए दांत के निशान पर पड़ती है, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। पुरानी खूबसूरत यादें उसके सामने आने लगती हैं। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उस दिन से शाओलिन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है आवे को ढूंढना। जहाँ भी ज़ॉम्बी दिखाई देते वहाँ शाओलिन उसे खोजने पहुंच जाती है। एक दिन खोजते खोजते वह खुद ज़ॉम्बी से घिर जाती है। तभी आखिरी पल में आवे फिर आकर उसे बचा लेता है। असल में आवे हमेशा उसके आसपास रहकर उसकी रक्षा कर रहा था। उसके कंधे पर वही पुराना दांत का निशान देखकर शाओलिन खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगाकर रोने लगती है। इस बार वह आवे की भरपाई करने का फैसला करती है। वह उसे घर ले जाती है और अच्छे से तैयार करती है। दोनों फिर से एक साथ रहने लगते हैं। खाने के समय आवे सीधे खाना खाने लगता है, लेकिन शाओलिन उसे कांटे से खाना सिखा देती है। बाहर जाते समय जब आवे इंसानों जैसा व्यवहार करने लगता, तो शाओलिन उसे वापस घर ले आती। ज़ॉम्बी बनने के बाद आवे और भी ताकतवर हो गया था। वह शाओलिन को पीठ पर बैठाकर घुमा सकता था और एक साथ बहुत सारा सामान उठा सकता था। घर आकर वह अपने मुंह से उसके बाल भी सुखा देता था। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने के लिए भी उसे हाथों की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों सोचते हैं कि अब वे हमेशा खुशी से रहेंगे, लेकिन एक दिन एक ताकतवर आदमी शाओलिन को परेशान करने की कोशिश करता है। आवे उसे बचाने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन बाकी लोग समझते हैं कि आवे इंसानों को खाना चाहता है। एक आदमी गोली मारकर आवे को खत्म कर देता है। शाओलिन उसकी लाश पकड़कर बहुत रोती है। तभी ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड हमला कर देता है। सभी लोग हथियार उठाकर लड़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब शाओलिन खतरे में पड़ती है, तभी आवे फिर से उठ खड़ा होता है। गुस्से के कारण उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। वह आसानी से ज़ॉम्बीज़ के लीडर को हरा देता है। इस घटना के बाद बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि आवे एक अच्छा ज़ॉम्बी है। सबकी मौजूदगी में आवे और शाओलिन एक अनोखी शादी करते हैं और फिर दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।